लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, किस तरह उसके अंदर रेशियो होते हैं और वो किस तरह हम राइट एंगल ट्रायंगल पे वो अप्लाई करते हैं। ओके, आज हम जो है फिर से वही देखेंगे, लेकिन उसी को जो है थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। ओके, ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके, इस तरह। और मैं एक डिस्टेंस लेता हूँ एक ओरिजिन से, और इस डिस्टेंस पर मैं एक सर्कल ट्रेस करता हूँ। तो सर्कल कुछ इस तरह आएगा। ओके, कुछ इस तरह सर्कल हमारा ट्रेस होगा। ठीक है, ये एंगल जो बन रहा है इसे मैं थीटा कहता हूँ। ओके, और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। मतलब अगर मैं यहाँ से इस तरह ये राइट एंगल बनाऊँ, ओके, तो ये मेरा एक्स रहेगा और ये मेरा वाई रहेगा, यहाँ से यहाँ तक के वाई रहेगा। ओके, और इस डिस्टेंस को जो मैंने ओरिजिन से इस सर्कल को जो लिया है, तो सर्कल बनाया है, तो ये इसके लिए रेडियस रहेंगे। ओके, और हम ये कंसिडर करते हैं कि रेडियस इसकी 1 है। कितनी है? 1। जो भी इसका यूनिट रहेगा वो 1 है। ओके, अब इस पर से इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं हम साइन थीटा इज इक्वल टू, ओके, साइन थीटा क्या होता है कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसे कहेंगे हम रेडियस को। ओके, तो अपोजिट साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो y अपॉन आर आ जाएगा। लेकिन r इक्वल टू हमने लिया है 1, तो इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू y आ जाएगा। ओके, उसके बाद दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, थीटा यहाँ पर है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन आर आ जाएगा, और r इक्वल टू 1 है तो फिर ये सिंपली x आ जाएगा। ओके, फिर साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। अब लेते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरह जो है हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिए। इसी तरह हम बाकी की भी 3 ले सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ ये 3 ही के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह हम बाकी के 3 भी बता सकते हैं। ओके, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा कॉम्प्रेस करते हैं। तो क्या किया था हमने इसमें, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक पर्टिकुलर लेंथ लिए और उस लेंथ के साथ हमने उस पर सर्कल बनाए। सर्कल ऐसा बनाए कि ओरिजिन उसका सेंटर है। ओके, और जो हमने कोऑर्डिनेट एक पॉइंट जहाँ तक कि हमने डिस्टेंस लिए थे उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। ओके, और इस तरह हमने सर्कल बनाया। उसी रेडियस को लेकर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, मतलब इसको हमने इस तरह परपेंडिकुलर लिए एक्स एक्सिस पे। तो ये जो लेंथ रहेंगी ये हमारी वाई रहेंगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। ओके, वाई एक्सिस, और ये लेंथ एक्स एक्सिस इधर है तो ये एक्स एक्सिस रहेगा। ओके, और हमने इस एंगल को थीटा बोला। फिर उस पर हमने इस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे साइन कॉस टैन, जिस तरह हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस और अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तीनों ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे। और उसमें हमने ये कंसिडर किया कि ये जो रेडियस है वो 1 है। ठीक है, तो जैसे ही हमने रेडियस 1 लिया तो साइन हमको y मिला, मतलब साइन थीटा जो है वो y पर डिपेंड करता है। उसी तरह कॉस थीटा x पर डिपेंड करता है, और टैन थीटा जो है वो y अपॉन x पर डिपेंड करता है। ओके, ये हमने देखा। अब ये हमने क्यों लिया, उस इसके आगे हम देखते हैं कि हमने ऐसा क्यों पढ़ा है। ओके, तो फिर से मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। ओके, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स ये है, वाई है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव इस तरह लिखता हूँ। ओके, तो पहला जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो एक्स है जो पॉजिटिव है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई है वो भी पॉजिटिव है। ओके, दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि एक्स जो है तो निगेटिव आ जाता है, तो निगेटिव कॉमा पॉजिटिव इस तरह। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं, एक्स भी निगेटिव होता है, वाई भी निगेटिव होता है। ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ठीक है, इस तरह हमने
चारों क्वाड्रेंट में ये देखा कि कौन सा क्वाड्रेंट जो है, कौन सा कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। ओके, तो एक्स एक्सिस पे हम ये पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम ये पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं। ओके, अब उसके बाद हमने ये देखा कि y जो है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है और x जो है वो कॉस को रिप्रेजेंट करता है और y अपॉन x जो है वो tan को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो उसी तरह हम ये देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो उसके अंदर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। x पॉजिटिव होने की वजह से cos पॉजिटिव आएगा, y पॉजिटिव होने की वजह से sin पॉजिटिव आएगा। ओके, तो मतलब ये दोनों पॉजिटिव है और tan y अपॉन एक्स पर डिपेंड करता है, तो ये भी दोनों पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। तो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे tan हो, तीनों जो है तो पॉजिटिव रहेंगे। तो हम कहेंगे ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह हमने ये पहचाना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का साइन क्या होता है। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव रहते हैं इसके अंदर। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट देखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव है, एक्स निगेटिव है मतलब कॉस निगेटिव है, तो हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है, कॉस थीटा जो है वो निगेटिव है। क्या है? निगेटिव। ठीक है, लेकिन वाई क्वाड्रेंट कैसा है? पॉजिटिव, तो हम कहेंगे इसके अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, क्या है? पॉजिटिव। अब रहा tan, y अपॉन एक्स, वाई पॉजिटिव एक्स निगेटिव, राइट, तो फिर पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तो हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव होता है, tan भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ओके, तो इस तरह हमने ये पहचाना कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी टर्म पॉजिटिव होती है, कौन सी टर्म नेगेटिव होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। उसी तरह थर्ड में क्या होगा कि थर्ड में एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो हम कहेंगे साइन और कॉस दोनों क्या है? निगेटिव है। ठीक है, लेकिन tan जो है y अपन एक्स होता है, मतलब निगेटिव नंबर अपन नेगेटिव नंबर, तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो फिर इस तरह tan थीटा जो है इसके अंदर पॉजिटिव आएगा। ओके, तो इस तरह हमने थर्ड क्वाड्रेंट में पहचाना। ओके, उसके बाद अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है पॉजिटिव है, x पॉजिटिव होने की वजह से cos कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। cos कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव है, तो हम कहेंगे साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। और tan y अपॉन एक्स है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होने के बाद ये भी नेगेटिव आता है, तो इसलिए tan भी नेगेटिव रहेगा। ओके, इस तरह जो है हमने एक छोटी सी टर्म देखी, राइट, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए, उसके अंदर हमने सर्कल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल लिए और ये पहचाना कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होता है। ओके, तो आपको इसको लिख लेना है, ये हमारे लिए यूज़फुल रहेगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए, जिसे हम कहते हैं अलाइड एंगल। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अलाइड एंगल। अलाइड एंगल क्या होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और इसमें हम देख लेते हैं कि अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह है, ठीक है, यहाँ पर एंगल 0 है, तो जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, अगर एंगल इस तरह बन रहा है जैसे ऐसा, पहले जो हमारा ये लाइन था वो यहाँ पर था 0 एंगल, अब वो ऐसा रोटेट हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इस केस में जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो इस केस में एंगल जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो हम ऐसा जा रहे हैं तो यहाँ पर 90 बनेगा, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360। ठीक है, कौन से सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल जो है हमारा वो पॉजिटिव रहेगा। ओके, 90 को हम π/2 कह सकते हैं, इसको पाई कह सकते हैं, इसको 3π/2 कह सकते हैं, इसको 2π कहते हैं। ओके, इस तरह। उसके बाद अब अगर एंगल हमारा जो है कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है, कैसा? कुछ इस तरह। ओके, तो जब क्लॉकवाइज जाएगा तो इस केस में एंगल जो है वो नेगेटिव रहेगा, मतलब यहाँ पर कितना आएगा? -90, यहाँ पर -180, यहाँ पर -270, यहाँ पर -360। पहले 0 था।
ओके। तो इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल बनते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। इस तरह हमने ये दो चीज़ें देखी। ओके। उसी तरह इसे हम अगर रेडियन में लिखे तो -π/2, -π, -3π/2 और -2π। ठीक है, इस तरह जो है तो हमारा एंगल बनेगा।